नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। पूर्व विधायक मनोज पटेल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार की जमकर तारीफ की और कांग्रेस की दिग्विजय सिंह सरकार और कमलनाथ सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया और वर्तमान शिवराज सरकार की उपलब्धि गिनवाई। शुक्रवार को स्थानीय रेस्ट हाउस पर पूर्व विधायक मनोज पटेल ने स्थानीय पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पिछले 2 वर्ष और 3 कार्यकाल प्रदेश के लिए स्वर्णिम इतिहास है। वर्ष 2003 से पहले बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की बहुत बुरी स्थिति थी। उस समय लगता था कि बिजली देखने को नसीब नहीं होती थी। 2 घंटे बिजली आती थी, जनरेटर का सहारा लेना पड़ता था। सड़कों की हालत जर्जर थी, पता ही नहीं चलता था कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। कमलनाथ सरकार ने ऋण माफी के नाम पर किसानों को गुमराह किया। ऋण माफी में नियम बना दिया कि ओवरड्यू होंगे उन्हीं किसानों के ऋण माफ होगा और आखिर हुआ भी वही। ओवरड्यू किसानों का ऋण माफ हो गया और जो रेगुलर अपनी प्रीमियम जमा करते थे उनका ऋण माफ नहीं हुआ। कांग्रेस ने ट्रांसफर उद्योग चलाया, भाजपा के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया गया और यही उनकी 15 महीने की उपलब्धि है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि इनकी कमलनाथ सरकार की ओवरड्यू 22 करोड़ रुपए प्रीमियम हमारी सरकार ने भरे तो 29 करोड़ प्रीमियम आया। देपालपुर ही नहीं, पूरे प्रदेश में 3 बार प्रीमियम की राशि आई है। प्रदेश में 127 लाख करोड़ रुपए की राशि किसानों को दिलवाई है। शिवराज सिंह जी की सरकार का 2 वर्ष पूर्ण होने पर शिवराज जी के बधाई। और शिवराज जी ने 2 वर्ष और 3 कार्यकाल जो पहले 3 कार्यकाल और 2 वर्षों में जो उपलब्धि उनकी है, मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश के स्वर्णिम इतिहास है। मध्य प्रदेश में वो लाडली लक्ष्मी योजना लाए। 2003 से पहले जो मध्य प्रदेश था वो हम देखेंगे तो बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में हम बहुत बुरी स्थिति में थे। उन 2003 के समय में ये स्थिति थी कि मध्य प्रदेश में रात कब होती थी, दिन कब होता था, बिजली के हिसाब से हम नहीं कह सकते थे। बिजली आती थी, घंटे 2 घंटे कभी आई, फिर गायब 2-3-4 घंटे, फिर घंटे भर आई, फिर 2-3-4 घंटे गायब। खेती में ये हालत थी कि जनरेटर से खेती होती थी। हजारों रुपए और बड़े किसान के लाखों रुपए डीजल में चले जाते थे। सड़कों की हालत थी कि हम यहाँ से रतलाम नहीं जा सकते थे, यहाँ से उज्जैन नहीं जा सकते थे, यहाँ से देवास नहीं जा सकते थे, ऐसी बुरी हालत थी। स्कूल, किसी गांव में स्कूल की बिल्डिंगें नहीं हुआ करती थी। मैं जलालपुरा में गया था तो मैं जीतने के बाद धन्यवाद देने गया था, तो ये स्थिति थी कि गांव वालों ने मुझे स्कूल दिखाया तो वो मिट्टी का बना हुआ, जर्जर धसा हुआ, और उसमें भी जब उन्होंने दिखाया तो उस समय एक सांप निकल के गया। मतलब ऐसी स्कूलों की स्थिति थी। वो 3 कार्यकाल में मध्य प्रदेश को प्रगतिशील मध्य प्रदेश बनाया। उसके बाद में कांग्रेस शासन आया, 15 माह का कांग्रेस शासन काल आया। उन्होंने 2 लाख किसानों के माफ करने की बात कही, बेरोजगारों को 4000 रुपये महीना भत्ता देने की बात कही, 5 रुपये लीटर किसानों को दूध पर बोनस देने की बात कही, महिला स्वयं सहायता समूह के 50,000 तक के कर्जे माफ करने की बात कही। ऐसी अनेक घोषणाएं करके वो सत्ता में आए। सत्ता में आने के बाद में 15 माह में उन्होंने नए नियम बना दिए। 2 लाख में ये नियम बना दिया कि जो ओवरड्यू होगा उसकी माफ करेंगे, और ऐसा हुआ भी कि ओवरड्यू के खातों में पैसे आए। जो ईमानदारी से किसान पैसे भरता था बैंकों में, सोसाइटियों में, ऐसा एक भी किसान नहीं है जिसका 2 लाख रुपए माफ किया। पूरे उन्होंने नए नियम बना दिए। 2 लाख में ये नियम बना दिया कि जो ओवरड्यू होगा उसकी माफ करेंगे, और ऐसा हुआ भी कि ओवरड्यू के खातों में पैसे आए। जो ईमानदारी से किसान पैसे भरता था बैंकों में, सोसाइटियों में, ऐसा एक भी किसान नहीं है जिसका 2 लाख रुपए माफ किया। पूरे प्रदेश में कहीं नहीं है। ऐसा झूठ का तंत्र 10 दिन में हम 2 लाख रुपए का कर्ज माफ करेंगे। 10 दिन में एक खाली लेटर जारी किया उन्होंने, नीचे कुछ भी नहीं। राहुल गांधी ने कहा था कि 10 दिन में अगर
कर्जा माफ नहीं होगा तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा, वो भी नहीं हुआ। फिर कर्जे के लिए प्रमाण पत्र बांटे गए नीचे नीचे तक, सोसाइटी स्तर तक। आप गांव में जाकर के पूछ सकते हैं कि जिनको प्रमाण पत्र दिए क्या उनके कर्ज माफ हुए? कभी नहीं हुआ। 15 महीने की सरकार में कुछ भी नहीं हुआ, सिवाय ट्रांसफर उद्योग के कुछ भी काम नहीं हुआ। ब्लैकमेलिंग के अलावा कुछ भी काम नहीं हुआ। देशतापूर्ण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने के अलावा नया कोई काम नहीं हुआ। ये 15 महीने की उपलब्धि है उनकी। मेरे ख्याल से हमारे यहाँ भी कृषि मंत्री आए थे जब सोयाबीन की फसल पूरी नष्ट हो गई थी, पूरी नष्ट हो गई थी। ये था कि जितनी लगाई थी उतनी भी उत्पादन नहीं हुआ था। हमारे यहाँ कृषि मंत्री का दौरा हुआ, कृषि मंत्री भी दौरा करके गए, उसके बाद भी 1 रुपया नहीं आया। फिर 15 माह के बाद में पुनः शिवराज सरकार बनी, शिवराज जी की सरकार बनी। कांग्रेस सरकार थी, कमलनाथ कहते थे कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। शिवराज जी पैसा सब खत्म कर गए, खजाना खाली छोड़ के गए। 15 माह तक यही कहा गया। शिवराज जी की सरकार आई, शिवराज जी की सरकार ने इन 2 सालों में आप देखेंगे कि नए सड़कों का जाल बिछाना चालू किया प्रदेश में वापस से। नए आप किसानों को देखें तो 2 लाख तो नहीं, पर इनकी सरकार के समय के बीमे की राशि शिवराज जी ने 2200 करोड़ रुपए जमा करी और बीमा प्रीमियम रेगुलर करी। उस समय 2200 करोड़ रुपए जमा किए और 2900 करोड़ रुपए का बीमा आया। तो कांग्रेसियों ने मजाक बनाया कि 2200 करोड़ देके 2900 करोड़ रुपए का बीमा आया। तो भैया 2200 करोड़ में पिछली 3 प्रीमियम भी थी, पर इनकी सरकार के समय के बीमे की राशि शिवराज जी ने 2200 करोड़ रुपए जमा करी और बीमा प्रीमियम रेगुलर करी। उस समय 2200 करोड़ रुपए जमा किए और 2900 करोड़ रुपए का बीमा आया। तो कांग्रेसियों ने मजाक बनाया कि 2200 करोड़ देके 2900 करोड़ रुपए का बीमा आया। तो भैया 2200 करोड़ में पिछली 3 प्रीमियम भी थी जो रेगुलर करने के लिए जरूरी थी। वो 3 प्रीमियम भरी और फिर रेगुलर हुए हम। और हमने रेगुलर होने के बाद में बीमा कंपनी से शिवराज जी की सरकार ने बात करी और उनके समय का बीमा भी दिलवाया। और अभी तक देपालपुरी नहीं, पूरे प्रदेश में 3 बार बीमे की राशि किसानों को मिली है। जो फसलें नष्ट हुई है, जो फसलें खराब हुई है, उनका बीमा 3 बार मध्य प्रदेश सरकार ने, शिवराज जी की सरकार ने दिलाया। और 2 लाख नहीं, कई लाखों में दिलवाया। जितना कर्ज माफ नहीं हो सकता था, 127 लाख करोड़ रुपए की बीमा प्रीमियम राशि मध्य प्रदेश में बांटी गई है, जो आज तक के इतिहास में पूरे देश में किसी प्रदेश में नहीं है। हम नंबर 1 पर हैं। जो सरकार 15 महीने पहले, 2 साल पहले कहती थी कि हम खजाना खाली है, अचानक खजाना शिवराज जी ने अपनी प्लानिंग के माध्यम से, विकास करने का जज्बा है, इस माध्यम से उन्होंने काम किया और प्रदेश में विकास करना चालू किया। लाडली लक्ष्मी योजना कांग्रेस के शासनकाल में बंद कर दी गई थी, वह फिर से चालू करी और आज 41 लाख लड़कियां इसका लाभ ले रही है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, उन्होंने कहा था कि हम 51,000 देंगे, पर योजना ठप हो गई। एक भी कन्या का विवाह पूरे 15 महीने में नहीं हुआ। पर शिवराज जी की सरकार आने के बाद से फिर कन्या विवाह चालू हो गए। खरीदी में, गेहूं खरीदी में कांग्रेस के शासनकाल में आप 15 महीने में गेहूं कितना खरीदा था, ये आप तुलना करें। और ठीक उसके बाद कोरोना आया। उस विपरीत परिस्थिति में भी शिवराज जी की सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ गेहूं खरीदा, गेहूं का एक एक दाना खरीदा। जब कोरोना का भय था, कोरोना का डर था, किसान की हालत खराब थी, पर शिवराज जी की सरकार ने गेहूं का एक एक दाना खरीद करके लगभग 125 करोड़ मीट्रिक टन गेहूं खरीदी करी और पंजाब को भी पीछे छोड़ करके हम प्रदेश में नंबर 1 रहे। ये अचानक पैसा कहां से आया? ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की काम करने की मंशा, शिवराज जी की काम करने की मंशा,
नर्मदा गंभीर लिंक योजना। जब 2003 में मध्य प्रदेश में 3 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित हुआ करती थी, 3 लाख हेक्टेयर। आज शिवराज जी की नर्मदा शिप्रा लिंक योजना, नर्मदा गंभीर लिंक योजना, नर्मदा काली सिंधु लिंक योजना, ऐसी योजनाओं के माध्यम से और नहरों के माध्यम से शिवराज जी की सरकार ने 6.5 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित हो रही है। हम कहते हैं ना कि पहले हम ही हमारे खेत के पास में देखते थे कि यार अपने पास 10 बीघा है तो 4 बीघे अपन सिंचित जमीन रहती थी और 6 बीघा बढ़त पड़ी रहती थी। क्यों पड़ी रहती थी? क्योंकि बिजली नहीं मिलती थी, हमको जनरेटर से खेती करनी पड़ती थी। जनरेटर में डीजल लगता था, उसका पैसा लगता था। इन सब सारी चीजों समस्याओं का निराकरण करते हुए आज सिंचाई का रकबा किसान ने बढ़ाया, किसान ने मेहनत करी, पर सुविधाएं सरकार ने दी और किसान ने मेहनत करके और खूब उत्पादन किया। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।